मोहम्मद रसूलुल्लाह का चलेगा, वहां किसी और का सिक्का चल सकता है। जिसकी नमाज पे मोहर मोहम्मदी, रोजे पे मोहर मोहम्मदी, हज पे मोहर मोहम्मदी, नमाज पे मोहर मोहम्मदी, तलाक पे मोहर मोहम्मदी, एक एक अमल पे मोहम्मद की मोहर होगी, जन्नत खुलती जाएगी। और अगर मोहम्मदी मोहर नहीं होगी, आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया, अंबार लगे हैं अमाल के, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, जिहाद, सदका, खैरात, मोहम्मद की मोहर नहीं है, ये सारे अमाल समेत आदमी जहन्नम का ईंधन बनेगा। अल्लाह हमें हर अमल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे करने की तौफीक अता फरमाए। मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, जन्नत में कौन जाएगा? दादा ठीक ना दे मारा खांसेगा, ये इधर आके फोन कर लो, मैं चुप कर जाता हूँ यार। आपके लिए रियाज से सफर करके आया हूं, आप 1 घंटा इस जवाब को नहीं छोड़ सकते हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारी तवज्जो इंसान की खत्म हो जाती है, मालूमात उसकी बिखर जाती है। मुहम्मदुन फर्कुन बैनन नास, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के दरमियान तफरीक है, लोगों के दरमियान फर्क करते हैं, किसने जन्नत में जाना है, किसने जहन्नम में जाना है। जिसकी जिंदगी मोहम्मद की गुलामी में गुजरी ये जन्नती है, और जिसकी जिंदगी मोहम्मद की मुखालफत में गुजरी ये जहन्नमी है। हज का सफर है, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, रास्ते में देखते हैं एक हाजी साहब, और ये हाजी कौन है? शागिर्द रसूल, नबी का सहाबी है ना, बेहोश होकर जमीन पे गिरा पड़ा। लोगों ने इसके ऊपर साया किया। आप पूछते हैं इसको क्या हुआ? जवाब में सहाबा कहते हैं याद रखना, जैदी के बेटे की इस बात को याद रखना, लोगों किसी की सोच दीन नहीं है, दीन है मोहम्मद की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछते हैं इसे क्या हुआ? जवाब मिलता है अल्लाह के नबी जब ये मदीना शरीफ से चला था, इसने मन्नत मानी थी तेरे नबी का साथ है, हज का सफर है, बड़ा मुबारक सफर है, मैं मदीने से निकलूंगा, मैं घोड़े पर सवारी पर नहीं बैठूंगा, पैदल चलूंगा, चल चलकर अल्लाह नाम के लिए अल्लाह के रास्ते में पांव छाले पड़ेंगे, खून निकलेगा, तू राजी होगा, मैं सब्र करूंगा, मुझे नेकी अता फरमाएगा। प्यास लगेगी, पानी नहीं पीऊंगा, प्यास पे सब्र करूंगा, तेरे रास्ते की प्यास है, तू राजी होकर मुझे सवाब अता फरमाएगा। मैं धूप में चलूंगा, गर्मी लगेगी, पसीना निकलेगा, मट्टी मट्टी हो जाऊंगा, तो तेरी रजा के लिए सब्र करूंगा, तू मुझे सवाब अता फरमाएगा। सोच किसकी है? बाप के मरने पे 3, 7, 10, 9, 40वां कुल शरीफ करवाने वालों, ये सोच किसकी है? सहाबी की सोच है। नबी फरमाते हैं इसको उठाओ, इस सहाबी को होश में लाओ, इसको उठाओ और इसको बता दो तेरे इस अमल से मोहम्मद का कोई ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। तेरी सोच अच्छी, तेरा गुमान अच्छा, लेकिन तेरी इस सोच पे मोहम्मद की मोहर नहीं है। जिस अमल पे मोहम्मद की मोहर ना हो वो अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होता। यही दवाई देने शुरू करूं तो रात बीत जाए। जितने ही ऐसे अमाल हैं जो नबी के सामने हुए, नबी जिहाद के सफर पे आ रहे, फर्जी रोजे सहाबा ने रखे हुए, असर गुजर चुकी है, असर की नमाज पढ़ी जा चुकी है, मगरिब होने में थोड़ा सा वक्त है। एक सहाबी मशवरा देता है असर के बाद अल्लाह के नबी सुबह हमने जंग करनी है, पता नहीं शायद अभी दुश्मन से टाकरा हो जाए, दुश्मन के इलाके में हम पहुंचे हुए हैं, हम रोजा अफ्तार कर लें ताकि कुव्वत बहाल हो जाए, काफिर से जंग करने में तैयार हो जाए। अल्लाह के नबी ऊंट पे सवार होते हैं, दूध का प्याला लेके दूध पीकर अफ्तारी कर लेते हैं। हालांकि वक्त भी थोड़ा सा, असर के बाद क्या वक्त रहता है? घंटा 1 घंटा अफ्तारी कर ली। सहाबा ने भी अफ्तारी कर ली। सहाबा कराम में से कुछ सहाबा जो मजबूत जिस्म वाले, मजबूत बदनों वाले, उन्होंने सोचा कि हम अच्छी ताकत वाले हैं, अगर अफ्तारी ना भी करें ना तो काफिर से लड़ते हुए हमारे अंदर कमजोरी इंशाल्लाह नहीं आएगी, तो हम डबल सवाब ले लेते हैं। कितना सवाब? डबल सवाब ले लेते हैं। किस तरह? रोजा भी पूरा रखेंगे। इन जिन्होंने रसूल को देकर अफ्तार कर लिया, इन्होंने तो दौड़ में दरमियान में छोड़ दिया ना, हम रोजा पूरा करते हैं, इसका सवाब भी ज्यादा मिलेगा, सुबह जंग करेंगे उसका सवाब भी ज्यादा मिलेगा। ये सोच के रोजा जारी रखा। किसने सोचा? सहाबी ने सोचा। मौलवी साहब की बात नहीं, सहाबी ने सोचा। किसी सहाबी ने आकर अल्लाह के नबी को बता दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कुछ सहाबा ने अभी तक अफ्तारी नहीं की। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, जड़े ने, चंगे ने, बहादुर ने, कोई गाली ये नहीं की थी। ये कहा, फरमाया उलाइका उसात, उलाइका उसात, उलाइका उसात, जिन्होंने मुझे देखकर फिर तो अफ्तारी नहीं की। लोगों तुम सुन लो, ये नाफरमान है, नाफरमान है, नाफरमान है।
जो मोहम्मद को देख कर वो अमल ना करे तो वो बंदा नाफरमान है। अच्छी सोच के बावजूद नबी कह रहे हैं ये नाफरमान है। अल्लाह के नबी ने काफिला रवाना किया, हजरत अब्दुल्ला को अमीर बनाया, जुमे के दिन हुक्म दिया फजर पढ़ के निकल जाओ, फजर पढ़ के निकल जाओ। काफिला निकल गया। हजरत अब्दुल्ला अमीर और मुजाहिदीन ने क्या सोचा कि आज जुमे का दिन है और जुमा कहाँ का, जहाँ की एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है, एक जुमा 1000 जुमों के बराबर है। मस्जिद रसूल का जुमा, मैं आज जुमा यहाँ पढ़ लूं। खतीब कौन होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। इमाम कौन होंगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी की जिंदगी में हो सकता है मेरा ये आखिरी ही जुमा हो, जिहाद पे जा रहा हूँ, शहीद हो जाऊं, मैं जुमा नबी के पीछे पढ़ता हूँ, नमाज नबी के पीछे पढ़ता हूँ, हो सकता है जिंदगी का आखिरी जुमा हो। फिर घोड़ा मेरे पास बड़ा बहादुर, बड़ा तेज रफ्तार है, मैं भाग कर अपने साथियों से मिल भी जाऊंगा, ये नहीं कि वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। ये सोच कर बैठ गए। कौन सोचा? सहाबी रसूल ने सोचा। अल्लाह के नबी जुमा इरशाद फरमाते फरमाते अचानक नजर पड़ी हजरत अब्दुल्ला बैठे हुए। कहा अब्दुल्ला तू गया नहीं, फजर के बाद निकला नहीं? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये सोचा था जुमा आपके पीछे पढ़ूं, आपकी इमामत में नमाज पढ़ूं, मस्जिद नबवी का जुमा है, मैं कितने सारे सवाल इकट्ठे करके, कितने सारे सवाल इकट्ठे करके फिर अपने साथियों को मिल जाऊंगा। प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब्दुल्ला, जो मेरे सहाबा फजर की नमाज पढ़ के मेरा हुक्म सुन के निकल गए, अब्दुल्ला अगर ओहद पहाड़ को सोने का बना के तू अल्लाह के नाम पे खर्च कर दे, उनके सवाब को फिर भी नहीं पहुंच सकता। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान अल्लाह पर लाइए, जैसे अल्लाह का मतलूब है, फिर अमल सालेह कीजिए। हर अमल से पहले देखिए ये नबी से मंजूर होकर आया या नहीं। नमाज पढ़नी है मोहम्मदी पढ़ो, रोजा रखना है मोहम्मदी करो, हज करना है मोहम्मदी करो, तलाक देनी है मोहम्मदी दो, निकाह करना है मोहम्मदी, तिजारत करनी है मोहम्मदी, कारोबार करना है मोहम्दी, मुआशरत मोहम्दी, मईशत मोहम्दी। एक एक अमल में सिदक़ल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिदक़ा, अल्लाह के रंग में मोहम्मद करीम की सुन्नतों में रंगे जाए। फिर ये 2 काम कर लिए, अब उनका जाके सो जाओ लंबियां तान के चावल लेके नहीं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। ये जो दीन आपको समझ आया है, ये जो तौहीद आपको समझ आई है, इस दावत को आम करो, इस नेकी को फैलाओ, इस नेकी को आगे फैलाओ, इस तौहीद की दावत को आगे फैलाओ, इस मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सुन्नत की मोहब्बत को आगे फैलाओ, सहाबा की मोहब्बत को आगे फैलाओ, अहले बैत की मोहब्बत को आगे फैलाओ, कुरान की मोहब्बत को आगे फैलाओ। घर में सोने वाला काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनते जाइए। फरमाया मेरी उम्मत की मिसाल ऐसे है जैसे कश्ती हो, 2 मंजिला कश्ती है, एक ऊपर एक पार्टी नीचे, एक पार्टी ऊपर। नीचे वालों को पानी जब लेना समंदर से कहाँ आना पड़ेगा? ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर आएंगे, डोल डालेंगे और पानी निकाल के ले जाएंगे। अगर ऊपर वाले तंग हो, बार बार तंग हो के ये बार बार आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, वो उनमें से एक कहता कि यार कश्ती के नीचे ही सुराख कर लो तो ठीक रहेगा। अगर वो कश्ती के नीचे ठोका ठाकी शुरू कर दे, हैं क्या ख्याल है? ऊपर वालों को रोकना चाहिए या नहीं? रोकना चाहिए। अब हम में से कोई रोके तो क्या कहते हैं? किसी के मजहब को ना छेड़ो, अपने मजहब को ना छोड़ो। जो जहां लगा है ठीक लगा है, उन्हें अपनी कब्र जाना, तू अपनी कब्र जाना, तू मामा लगना देंगे तो ठेका चुका देंगे, उन्हें अपनी कब्र जाना, तू अपनी कब्र जाना, तू अपना काम सीधा रख, बस वो जिथे मर्जी होता रहे, जो मर्जी करता रहे। ये मोहम्मद का दीन